ओके, तो एक छोटी सी कहानी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अभी आपने न्यूज़ में काफ़ी था, आपने सुना होगा कि बंगलुरु में कोई एक किसान जब मॉल में जा रहा था तो मॉल वाले किसान को अंदर इसलिए नहीं जाने दिए क्योंकि उसके कपड़े का पहनावा थोड़ा अच्छा नहीं था उनके अनुसार। तो ये जो कहानी है मेरे से थोड़ा सा कोरिलेटेड था, तो मैंने सोचा कि मैं भी अपनी कहानी बता देता हूँ। तो आपने देखा होगा आजकल एक न्यूज़ बहुत ज़्यादा चल रहा है कि बंगलुरु में कोई एक किसान थे, उनका बेटा बंगलुरु में रहता था या नौकरी करता था। उन्होंने अपने पिताजी को गाँव से बुला करके उन्होंने सोचा कि अपने बंगलुरु में घुमा देते हैं, और उसी घुमाने के चक्कर में वो लेके गया मॉल, और मॉल वाले भैया जो सिक्योरिटी वाले थे उनको अंदर नहीं जाने दिया। किस आधार पे नहीं जाने दिया? सिर्फ उनके कपड़े का लुक्स, जो कि धोती कुर्ता, जो कि भारतवर्ष का बहुत ही ट्रेडिशनल कपड़े होते हैं, जो कि शादी ब्याह में लोग खूब चाव से पहनते हैं और पहनाया जाता है। जो लोग पहने नहीं होते हैं तो उनको घर से निकाल दिया जाता है। घर से निकाल दिया मतलब कैमरे से बाहर कर देते हैं, क्योंकि नहीं तो एक जैसा कपड़ा नहीं पहनेंगे तो कैमरे में अच्छा नहीं आएगा, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो मैं कहानी ये आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये जो कहानी मेरे साथ भी बीत चुकी है। कि मैंने जो है PhD किया हुआ है लखनऊ से, CTRI लखनऊ से। तो लखनऊ जाना मेरे लिए मतलब कि पहला ऐसा शहर था कि जहाँ मैं किसी शहर में रहने जा रहा हूँ। मतलब गांव से सीधा मैंने इलाहाबाद तैयारी किया था 3 साल, उसके बाद जो है मैं चला गया था लखनऊ। तो लखनऊ इलाहाबाद के बाद पहला कोई शहर था सबसे बड़ा, वो लखनऊ था। मैं लखनऊ जाके रह के वहाँ पे PhD कर रहा था। तो शुरू के 1-2 महीने बाद मुझे जो है वहाँ पे हॉस्टल नहीं मिले, तो मैं ऐसे प्राइवेट में रहता था। लेकिन जब मुझे हॉस्टल मिला, वहाँ पे एक हॉस्टल है, उसका नाम है मोती महल। ठीक है, और मोती महल के बगल में एक है मॉल, उस महल का नाम है सहारागंज मॉल, सहारा मॉल करके। ठीक है, उस समय नया नया खुला था वो। तो जब मैं मोती महल में शिफ्ट हुआ, तो जब मैं मेरा अपना रूम मिल गया, तब मैंने सोचा कि अपने मम्मी पापा को बुलाते हैं, और लखनऊ का जो चिड़ियाघर है वो चिड़ियाघर दिखाने के लिए मैंने मम्मी पापा को बुलाया, ताकि अब तो अच्छा बहाना है, रात रुकने का भी व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने अपने मम्मी पापा को घुमाने के लिए लखनऊ बुलाए। और जैसे कल हमको जाना था चिड़ियाघर, एक दिन पहले शाम को हमने सोचा कि मॉल वहीं बगल में था, मोती महल से और जो सहारा मॉल है वो पास में ही है, मतलब वॉकिंग करके आप जा सकते हैं। तो मैं वहाँ पे गया अपने मम्मी पापा को लेकर के। तो जो हमारे मम्मी पापा का जो पहनावा है, हमारी मम्मी धोती पहनती हैं और साड़ी, और हमारे पापा जो है वो भी कुर्ता और धोती पहनते हैं। ठीक है, तब भी पहनते थे, वो आज भी पहनते हैं। वो गाँव से हैं, हम भी गांव से हैं। ठीक है, तो जो मैं और हमारे गांव से 1-2 लोग और आए थे, तो हम सब 3-4 लोग गए थे सहारा मॉल में। मैं सबसे आगे था, जब एंट्री हो रही थी तो मैं जो है आगे निकल गया। तो हमारे मम्मी पापा को उन्होंने पीछे से रोक दिया, मैंने ध्यान नहीं दिया, मुझे 3-4 सेकंड का गैप हो गया, तब तक मैं आगे चला गया। जब आगे गए और फिर मैंने पीछे देखा तो मेरे मम्मी पापा तो पीछे रुक गए हैं। तो मैं वापस आया तो सिक्योरिटी वाला उनको रोक रखा था। हमने कहा क्या हुआ? तो सिक्योरिटी वाले ने मुझको बहुत ही बदतमीजी से कहा कि चल चल आगे निकल, हीरोगिरी मत दिखाओ। तो मैंने पूछा हुआ क्या? नहीं हुआ था कि मैंने कहा क्या हुआ? कल चल चल आगे बढ़ मतलब हमको। और हमने कहा हुआ क्या? फिर उसने बोला कि चल चल जो है हीरोगिरी मत दिखाओ। ऐसा उन्होंने ये शब्द का इस्तेमाल किया था मेरे लिए। तब तक मुझे समझ में नहीं हुआ क्या। ठीक है, तब तक एक दूसरा सिक्योरिटी वाला तो उन्होंने बताया कि मेरे मम्मी पापा हवाई चप्पल पहने हैं, इसलिए अंदर नहीं जा सकते। ठीक है, ये मेरे लिए बड़ा ही सरप्राइज था, मेरे लिए भी एकदम नया था। और उस समय तक मुझे ये भी नहीं पता था कि इस मॉल में घुसने के लिए हवाई चप्पल अलाउ नहीं है। ठीक है, मेरे मम्मी पापा ने हवाई चप्पल पहने थे, धोती कुर्ता पहने थे, इसलिए उनको अंदर नहीं जाने दिया गया। तो मैं भी मैंने सोचा कि भाई रूल होगा तो रूल में हम कुछ कर ही नहीं सकते। तो फिर मुझे ही लगा मेरी ही गलती है कि जो हम इस मॉल में चले आए मम्मी पापा को लेकर के। तो फिर मैं वापस चला गया। हालांकि उस समय मुझे उतना बुरा नहीं लगा कि ऐसा, क्योंकि उस समय मुझे ऐसा लगता था कि भाई शहर में मेरे लिए भी लखनऊ, मेरे लिए शहर जो नया था, मुझे लगा कि भाई सब बड़े लोगों का नियम कानून थोड़ा अलग होगा। और मुझे ये भी नहीं पता था कि ऐसा क्यों नियम बनाया गया है कि हम हवाई चप्पल पे नहीं जा सकते अंदर। तो हम अंदर नहीं गए, फिर वापस चले गए घर। तो ये जो घटना है मेरे साथ भी घट चुका है, तो मैं समझ सकता हूँ ये चीज़ कि आज जो है बंगलुरु में जो उस किसान चाचा के साथ हुआ है, ये मैं अपने कहानी से कोरिलेट बहुत अच्छे से कर सकता हूँ। कि मॉल में जो है पता नहीं, लोग सोचते हैं कि ये सब जाएंगे अंदर खरीदेंगे नहीं, भीड़ मचाएंगे या फिर लुक्स ख़राब करेंगे, क्योंकि मॉल में थोड़ा सा हाई फाई वगैरह वगैरह, तो ये सब जाएंगे तो देखने में लगेगा कि ये तो मॉल है ही नहीं, ये तो आम बाज़ार जैसा हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी कारण रहा हो, तो मेरे साथ एक घटना घट चुकी है, इसलिए मैंने सोचा कि आप सब चूँकि हमारे
हमारी वीडियो को देखते हैं, तो मैंने वो अभी न्यूज़ देखा, तो फिर मैंने सोचा कि वीडियो मैं आपको बना के आप तक पहुंचा दूं। और जहां तक हवाई चप्पल की बात है, मैं आपको ये भी बता दूं कि उस समय तक मेरी मम्मी जो है चप्पल तक भी नहीं पहनती थी। अगर आप गांव के हैं, अगर आप अपने दादी या मम्मी से पूछेंगे, तो पहले की औरतें घर में चप्पल तक भी नहीं पहनती थी। चप्पल तो छोड़िए, चप्पल तो नहीं था, सीधा सैंडल पहनती थी या तो नहीं पहनती थी। तो सैंडल मतलब एक औरतों वाला जो सैंडल होता था। तो हमारी जो मम्मी जो है घर में कभी चप्पल पहनती ही नहीं थी, ठीक है। उसके बाद जब हम सब बड़े हुए, धीरे धीरे स्कूल जाने लगे, कॉलेज जाने लगे, तब मुझे हम सबको पता चला कि मम्मी जो है चप्पल ही नहीं पहनती। चाहे वो खेत में काम करना है, अगर रात में जो है खेत में पानी जा रहा है या रात में किसी भी प्रकार का कुछ काम है, तो उसके लिए भी वो चप्पल कभी पहनती ही नहीं थी, ठीक है। तो जब हम सब बड़े हुए तो हम सब ने मम्मी के लिए ज़बरदस्ती की, आप चप्पल पहनो करके। तो चप्पल मम्मी के लिए खरीद दिया जाता था, लेकिन चप्पल पहनती नहीं थी कभी भी। तो लखनऊ जब आई थी तो हम सब ने उसको प्रेस किया था कि भाई नहीं, तो चप्पल पहन के ही जाना है, चप्पल पहने रहना है हमेशा, ठीक है। तो गांव का अपना एक अलग कल्चर है। पिताजी हमारे जो है जूता पहनते थे, हमेशा नहीं पहनते थे। उन गांव के अगर लोगों का अगर आप पैर देखोगे ना, एड़ी वो फटी सी रहती है, क्योंकि वो सब ज़्यादा जूता चप्पल पहनते ही नहीं। वो खेत में काम करते हैं, हमेशा बार बार भीगते रहते हैं, इसी वजह से वो बार बार ये सब जूता चप्पल पहनने का ड्रामा ही नहीं करते हैं। अब ज़माना बदल गया, अब तो सब लोग पहनने लगे हैं, लेकिन तब जो है पहनते नहीं थे। पिताजी जब बाहर जाते थे मार्केट में, बाजार वगैरह, तब वो जूता पहन के जाते थे। लेकिन उस दिन जब हमारे यहाँ हमसे मिलने आए थे लखनऊ में, तो उस दिन जो है दोनों लोग जो है हवाई चप्पल पहन के गए थे। हवाई चप्पल मुझे लगता है कि भैया वो सिर्फ बाथरूम जाने के लिए बना हुआ है क्या या जो भी हो, ठीक है। तो वही मुझे ये कहानी जब मैंने देखा ना, तो मुझे लगा कि ये मेरे साथ घटना घट चुकी है, तो मैंने सोचा कि आप सबको ये घटना बता दें। बाय बाय।